डेली लाइफ में आप बहुत सारे सेंटेंसेस इंग्लिश के गलत बोलते हैं। पार्ट 1 लेकर आया था जो कि वायरल चला गया, उसके बाद ये पार्ट 2 लेकर आया हूं। आज फिर से कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने लेकर आया हूं जिन्हें आप इंग्लिश में बोलते तो हैं, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि वो गलत हो सकते हैं या गलत ही होते हैं। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। सबसे पहले हम बात करते हैं गुड बाय। या आप अपनी आम जिंदगी में सबको बोलते होंगे गुड बाय, गुड बाय नहीं बोलते होंगे, सुना तो है ना। लेकिन अगर आपने आज तक इसे नहीं बोला तो बहुत बढ़िया, इसे समझ लो कब बोलना है, क्योंकि ये जो गुड बाय है ये गलत हो सकता है, ये रॉन्ग हो सकता है। अब देखिए, अगर आप किसी को जाते समय ये बाय बोलते हैं तो सही है। अगर आप किसी करें बाय 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 तो सही है, लेकिन कोई इंसान जा रहा है तो और आप उसे गुड बाय बोल रहे हैं, गुड बाय, तो ऐसे में गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो गुड बाय है ये दो सिचुएशंस पर बोला जाएगा। या तो कोई इंसान बहुत लंबे समय यानी लॉन्ग टाइम के लिए जा रहा है, ले यार अब जा रहा है, आएगा 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, सालों की बात हो रही है, तब बोलेंगे गुड बाय, गुड बाय, पता नहीं मुलाकात होगी या नहीं होगी, लॉन्ग टाइम। या फिर कोई जा रहा है फॉरएवर यानी कि हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। अब हमेशा के लिए कौन जाएगा? जो मरेगा वही जाएगा। तो स्पेशली ये जो कोई दुनिया से ही रुखसत हो रहा है उसको भी बोला जाता है गुड बाय, निकल लो अब। तो ऐसे तो याद रखिएगा, किसी को जो इंसान या तो मरने वाला हो या जिंदगी भर के लिए आपसे दूर जा रहा हो, कहीं दूसरे देश में, दूसरी स्टेट में, या बहुत लॉन्ग टर्म के लिए जा रहा हो, तभी गुड बाय बोलेंगे। ये नहीं कि ऑफिस जा रहा है बंदा तो गुड बाय, भाई ये गंदा सा हो जाएगा। तो ऐसे में आप बाय या बाय बाय बोल सकते हैं। अब आता है जी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, इसमें क्या गलत है? लेकिन दोस्तों, ये जो यूरोपियन कंट्रीज है, खास तौर पे मैं ये बता रहा हूं कि ये हमारे एशियन कंट्री, खासतौर पे भारत में, भारत के आसपास के देशों में सही है, लेकिन यूरोपियन कंट्री में ये गलत माना जाता है। वो कहते हैं अरे भैया ना 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 ना, ऐसा जुल्म मत करो, ये मत बोलो। क्यों? वो कहते हैं देखो, आप शादी की सालगिरह की बधाई दे रहे हो ना, शादी को 1 साल हो गए या फिर से 1 साल हो गया, हर साल हो रहे हैं, तो आप क्या कह रहे हो? शादी की, जो शादी नहीं बोलो, पहले तो मैं अपनी हिंदी सही करूं, शादी की मुबारकबाद दे रहे हैं। तो वो शादी जो है वो कहते हैं कि वो मैरिज नहीं है, मैरिज तो रिश्ता होता है। तो आप रिश्ते की नहीं बल्कि वो रिश्ते की जो रस्म थी, जो शादी का दिन था, उसकी मुबारकबाद दे रहे हैं। तो ऐसे में बेहतर होगा यूरोप, अगर आप चले जाए यूरोपियन कंट्री वगैरह में, है ना, स्विट्जरलैंड गया बंदा तो क्या कहेंगे आप? हैप्पी मैरिज नहीं, वेडिंग एनिवर्सरी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। और हाँ, ऐसी बात नहीं है कि आप वहां हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बोल दे तो लात मार के निकाल देंगे, चल इसे खाना नहीं मिलेगा, इनने मैरिज एनिवर्सरी बोल दी, इनने कितना बड़ा पाप करा हमारी एनिवर्सरी में आके। तो ऐसा नहीं है, समझ जाएंगे, बट लेकिन ये भी समझाएंगे कि यहाँ पे एशिया वगैरह वाली कंट्रीज है, तो जरा सा वेस्टर्न लुक देने के लिए आप एक वेडिंग एनिवर्सरी बोल सकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में भी ये बहुत पॉपुलर है जो है, ठीक है। तो ये जो है ध्यान रखिएगा, इसमें अक्सर हम मिस्टेक करते हैं। अच्छा देखिए, आई एम इंग्लिश टीचर, भैया ये ऐसे होना चाहिए था, आई एम एन इंग्लिश टीचर, लेकिन ये नहीं है कि मैंने इसे सही कर दिया, ये अब भी गलत है। ये सेंटेंस अपने आप में रॉन्ग है। इसकी हिंदी क्या है कि मैं एक इंग्लिश का टीचर हूं। जब भी हम किसी भी, जैसे टीचर, नाउन वगैरह जो भी है, उससे पहले इंग्लिश लगा देते हैं, तो इस इंग्लिश का मतलब हो जाता है अंग्रेज। अंग्रेज है ना, अंग्रेज से लिखा मैंने, पता नहीं, चलो अंग्रेज लिख दिया। इसका क्या मतलब हो जाता है? अंग्रेज, रा इसमें लगाया था, अंग्रेज, ये हो जाता है। तो यहां पे मैं अंग्रेज टीचर हूं। ओ भाई मेरे बाल सफेद हो रहे, बिल्कुल मेरी पलके वलके सब सफेद हो, मैं आपसे बोल रहा है मैं अंग्रेज टीचर हूं, मैं अमेरिका से, कैलिफोर्निया से। तो मैं अंग्रेज टीचर नहीं हूं, मैं टीचर इंडिया का हूं, हिंदुस्तानी हूं, लेकिन मैं इंग्लिश का टीचर हूं। तो जब आप इंग्लिश को किसी चीज से पहले लगा देते हैं, जैसे आई एम एन इंग्लिश बॉय, अब देखिए इंग्लिश बॉय, मैं एक अंग्रेज लड़का हूं, इंग्लिश टीचर, मैं एक अंग्रेज टीचर हूं, इंग्लिश डॉक्टर, मैं एक अंग्रेज डॉक्टर हूं। यानी कि इंग्लैंड के बंदे को इंग्लिश कहा जाता है, इंग्लैंड के बंदे को, अंग्रेज को इंग्लिश कहा जाता है। तो अब हमें इसे सही क्या करना होगा? हमें इसे बाद में लिखना होगा और ये सारी चीजें पहले लिखनी होंगी ऑफ के साथ। तो सही तरीका ये होगा, मैं एक इंग्लिश का टीचर हूं, आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, ऐसे लिखना होगा। आई एम अ टीचर ऑफ मैथ्स, आई एम अ टीचर ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ऐसे।
तो ये गलत है। शी इज माई इंग्लिश। अब बच्चे भी कहते हैं, बच्चों से मैम मैम जा रही है, पापा पापा पापा, शी इज माई इंग्लिश टीचर, शी इज माई इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर। तो इसका मतलब ये बच्चा तो ये कहना चाह रहा है कि ये मेरी अंग्रेजी की मैम है, यानी अंग्रेजी पढ़ाती है, लेकिन बच्चा कह ये रहा है कि ये मेरी अंग्रेज मैडम, अंग्रेज जा रही है, मैं अंग्रेज मैडम। ओ भाई, अगर मैडम को पता चल गया तो पीट देगी। तो इस तरीके से चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है बाथिंग। अब मैं नहा रहा हूं, क्या इसमें भी दिक्कत है? हाँ है। दिक्कत यह है कि बहुत सारे देशों में, बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग देशों में, अंग्रेजी बोलने वाले देशों में, ये जो बात शब्द है ये अपने आप में एक नाउन है। तो वो कहते हैं भैया इसमें ये आईएनजी वाईएनजी मत लगाओ यार, देखिए बिल्कुल गंदा सा लग रहा है, ये गलत है, सॉरी। तो जब भी आप ये कहना चाहते हैं कि मैं नहा रहा हूं, तो आई एम बाथिंग ना बोले, आई एम बोले आई एम टेकिंग अ बाथ, आई एम टेकिंग अ बाथ, ये बोलेंगे। आप इसकी जगह शावर भी लिख सकते हैं, आई एम टेकिंग अ शावर। ठीक है भाई, ये भी हो जाओ, ये थोड़ा अमीरी लुक दे रहा हूं, आई एम टेकिंग शावर। चाहे बंदा लोटे से ही नहा रहा हो, बिल्कुल बाल्टी में पीली पड़ी हो बाल्टी, लेकिन फिर भी आई एम टेकिंग अ बाथ, आई एम टेकिंग शावर, ऐसे आप बोल सकते हैं। आ लगाने के आई एम टेकिंग शावर हो सकता है खाली। तो इस तरीके से। बाकी अगर आप मजबूरी में बोल दें आई एम टेकिंग बाथ, तो ऐसा नहीं है कि पहाड़ टूट जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा थोड़ा सा, मामूली सा। जब वो लोग उसे नाउन कंसीडर करते हैं तो, हालांकि ब्रिटिश इंग्लिश में नाउन और वर्ब दोनों होता है, बट लेकिन अमेरिकन इंग्लिश आजकल ज्यादा पॉपुलर हो रही है, तो उस हिसाब से हमें टेक अ बाथ बोलना जरूरी है। अब आता है स्विमिंग। इसका मतलब है मैं नहा रहा हूं। अब इसमें गड़बड़ क्या है? इसमें इस शब्द में गलती है। आप कहेंगे सर ये गलत तो नहीं है, ये तो सही लिखा है, आई एम स्विमिंग, यानी मैं, सॉरी स्विम का मतलब नहाना नहीं, माफ कीजिएगा, मैं तैर रहा हूं, तो ये तो सही है, सही है। लेकिन आपको इसके साथ साथ एक वर्ड और पता होना चाहिए, और वो होता है फ्लोटिंग। अब आप कहेंगे अच्छा अच्छा अच्छा, वो जानदार चीज तैरे तो स्विम और बेजान चीज तैरे तो फ्लोट ना, ना तरीका समझो। अगर जब आप तैरने की एक्टिविटी करते हैं, ये तैरने की एक्टिविटी सबकी अलग अलग होती है। देखो आज इंसान ऐसे तैरता है, मछली अपने गलफड़ों से ऐसे या पर हिला के तैरती है, मतलब वो तैरने की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये लगेगा आई एम स्विमिंग, या जो भी चीज है वो स्विम कर रही है। लेकिन ऐसे पड़ जाए, पड़ी रहे, बस मछली है पड़ी हुई है और उसका मूड ही नहीं कर रहा, बिल्कुल है नहीं, वैली हो रही है बिल्कुल, मैं पड़ा हूं एकदम ऐसी, हाँ भाई कोई काम धंधा नहीं, हाँ, और पानी में तैर। तो जब अपने आप तैरते हैं पानी के सहारे, अपना खुद का कोई एफर्ट नहीं है, वो चीज फ्लोट करती है। फिर वो चाहे इंसान हो चाहे कोई सामान हो। मान लीजिए मैं कागज डाल दूंगा पानी में, अब पेपर, तो पेपर क्या करेगा, उसके हाथ पैर तो होते नहीं, तो वो बेचारा पानी के सहारे ही तैरेगा, इज फ्लोटिंग, वो फ्लोट करेगा, है ना। इसी तरीके से अ डेड बॉडी, एक जो डेड बॉडी है, यानी कि एक आदमी मर गया है, BODY होता है बेटा, इंग्लिश कैसे बर्बाद हो रही तुम्हारी। अ डेड बॉडी, वो पानी पर तैर रही है, तो यानी डेड बॉडी इज स्विमिंग। भाई साहब इंग्लिश जिसको अच्छी आती है वो डर जाएगा, बेटे डेड बॉडी तैर रही है, उसमें भूत तो नहीं है, तो आप उसमें फ्लोटिंग लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो कैसा तैर रही है, पानी पर तैर रही है, पानी के सहारे, अपने आप जहां पानी ले जाए वहीं बह रही है, बहना कह सकते हैं एक तरीके से। तो इस तरीके से, इस तरह जरूरी नहीं है डेड बॉडी, जिंदा इंसान भी ऐसे कर सकता है, पानी में ऐसे आगे लेट जाए, बस जहां डूबे नहीं, थोड़ा लाइफ जैकेट वैकेट या ट्यूब डाल ले और ऐसे ही तैरता रहे, तो क्या कर रहा है, वो फ्लोट हो रहा है, ठीक है, फ्लोटिंग कर रहा है। तो ये गलती होती है यहां पे। अच्छा अगला आ रहा है मिल्क इज बॉइलिंग। यहां पे देखिए दूध उबल रहा है। मैं आपसे एक चीज छोटी सी चाहता हूं कि इसको सही करने, इसकी गलत क्यों है, पहले तो ये देख लेते हैं। अगर हम मिल्क को हटा के सोनू लिख दें, सोनू, तो देखिए जब मिल्क था तो इसकी हिंदी थी उबल रहा है ना, और जब सोनू था तो इसकी हिंदी थी उबाल रहा है। दूध उबल रहा है, सोनू उबाल रहा है, यानी दूध को कौन उबाल रहा है, सोनू। तो यहां पे क्या दिक्कत हो रही है कि मिल्क और सोनू को चेंज करने से ही बॉइलिंग के दो अलग अलग मतलब बैठ रहे हैं। लेकिन ये दो अलग अलग मतलब जब बैठेंगे जब किसी को पता होगा कि सोनू एक इंसान का नाम है, फॉरेनर को तो नहीं पता। अब उनके कई नाम होते, चुआ पुआ, अब मुझे क्या पता चुआ पुआ लड़की का नाम है, लड़के का नाम है, या किसी का नाम है भी या नहीं। तो इसी तरीके से कंफ्यूजन पैदा होती है। तो सेंटेंस तो ये सही है, लेकिन बेहतर होगा कि आप इसे गलत मानते हुए ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बनाएं। क्यों? क्योंकि ये जो इज है ये हमें डायरेक्टली किसी सब्जेक्ट की तरफ इंडिकेट करा। मैं ज्यादा ग्रामेटिकल हो रहा हूं, सीधी सीधी भाषा में समझाता हूं। बस ऐसे बनाओ, मिल्क इज बीइंग बॉइल्ड, दूध उबल रहा है, मिल्क इज बीइंग बॉइल्ड, ऐसे बनना चाहिए। तो इससे क्या हो गया कि किसी सेकंड पर्सन की एंट्री हो गई। जब पैसिव वॉइस होता है तो किसी के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे बिल्कुल ऐसे ही खाना पक रहा है तो हम क्या बनाएंगे, मिल्क इज बॉइलिंग की तरह फूड इज कुकिंग। अब देखिए आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा इस सेंटेंस, मिल्क इज बॉइलिंग तो चलो हजम हो रहा था थोड़ा सा, अब बताओ फूड इज कुकिंग, अच्छा लग रहा है क्या?
नहीं लग रहा ना। मम्मी इज कुकिंग होता तो अच्छा लगता, क्या मतलब होता है, मम्मी पका रही है, अच्छा लगता। आई एम कुकिंग, यू आर कुकिंग, ठीक है, लेकिन फूड इज कुकिंग तो अच्छा नहीं लगना ना। तो इसीलिए बेहतर होता है जब किसी सामान की कोई एक्टिविटी चल रही होती है किसी के द्वारा, तो उसे पैसिव वॉइस में बनाया जाए, तो इसको इज बीइंग कुक्ड, इज बीइंग कुक्ड ऐसे बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, फूड इज बीइंग कुक्ड। हालांकि चलो सर के ऊपर से निकल गया होगा तुम्हारे, छोड़ो इसे, तुम्हें पैसिव वॉइस नहीं आते होंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, आते होंगे तो आ गया होगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आई सिट इन अ बस, यानी कि मैं एक बस में बैठूंगा। इसमें क्या गलती है भाई, पहले देख लो यार, मेरे छूट जाते हैं सारे सेकंड। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें एक दिक्कत है, इसमें इन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, वजह है, वजह यह है, इनको नहीं, हम यहां बस को टारगेट करते हैं और ये बस की वजह से इन नहीं आएगा। देखिए, जब हम किसी गाड़ी में बैठ सकते हैं और सिर्फ बैठते ही हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, जैसे कार ले लेते हैं, जैसे कार ले लेते हैं, ये कार है भाई साहब, कार भी मैंने कौन सी, लेम्बोर्गिनी तो नहीं है, पता नहीं कौन सी है ना। तो ऐसी जिसमें सिर्फ बैठ सकते हैं, चल फिर नहीं सकते, तो इन लगाएंगे। लेकिन कोई ऐसी गाड़ी है जिसमें भाई साहब चल फिर लो आप, मतलब चल फिर का मतलब ये थोड़ा बहुत ही चल फिर लो, तो ऐसे में आप ऑन लगाएंगे। अब इसमें ट्रेन भी आ सकती है, रेल भी आ सकती है, बस भी आ सकती है, हवाई जहाज भी आ सकता है ना, सब चीजें आ सकती हैं, हवाई जहाज, तो ये सब ऑन है। इसके अलावा कार हो गई, ऑटो हो गया, ऑटो रिक्शा समझते हैं आप अगर आपके यहां होता हो तो, या और कोई छोटी गाड़ी होगी, तो इनमें सिर्फ बैठा जा सकता है, इन लगाएंगे। तो इसीलिए मैं बस में बैठूंगा, आई विल सिट। अब यहां पे अगर कार है, आई सिट, डैश कार है तो इन लगाएंगे, डैश बस है यानी अ बस है, डैश अ बस, तो ऑन लगाएंगे। तो सही सेंटेंस क्या होगा, I'll sit on a bus, I'll sit on an aeroplane, I'll sit on a ship, I'll sit on a train। और जो ऐसी गाड़ी होंगी जिसमें सिर्फ आप बैठ सकते हैं, चल फिर नहीं सकते, तब इन लगाएंगे, I'll sit in a car। तो ये गलत हो गया, ये रॉन्ग है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगला है आई एम राइटिंग योर नंबर, मैं आपका नंबर लिख रहा हूं। इस सेंटेंस में गलती क्या है, इस सेंटेंस में गलती यह है कि जब कोई बंदा नंबर लिख रहा है तो कब लिखेगा वो, जब सामने वाला बोलेगा। अगर के वो बोल नहीं रहा है, जैसे आप कह रहे हैं सर मैं आपका नंबर लिख रहा हूं, मैंने कहा लिख लो, पता हो तो लिख लो, तो मैं बोल नहीं रहा हूं, तब तो ठीक है, आई एम राइटिंग योर नंबर। लेकिन सर मैं आपका नंबर लिख रहा हूं, बोलो, तो जब भी मैं बोलूंगा तभी तो लिख पाओगे। तब ऐसे में बच्चों ये राइट रॉन्ग है, इसे मत लिखना प्लीज। सही सेंटेंस क्या होगा, जब हम अपनी मर्जी से कुछ लिखते हैं तो ऐसे में तो राइट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब सामने वाला कोई कुछ बोले और उसे लिखना हो तो नोट डाउन या फिर टेक डाउन का प्रयोग करते हैं। नोट डाउन या टेक डाउन, जैसे नोट डाउन माई नंबर, नोट डाउन माई नंबर, मेरा नंबर लिखो। ठीक है सर, आई एम नोटिंग डाउन या आई एम टेकिंग डाउन योर नंबर, आई एम टेकिंग डाउन योर नंबर, मैं आपका नंबर लिख रहा हूं। तो आई एम राइटिंग योर नंबर के बजाय आई एम टेकिंग डाउन योर नंबर, क्योंकि जब बोलकर चीज लिखी जाए तो टेक डाउन या नोट डाउन, और बिना बोले लिखी जाए अपनी तरफ से तो राइट डाउन या खाली राइट। अब अगला आ रहा है आई एम स्लीपिंग। इसमें क्या गलती है, देखिए यहां पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते होंगे। लास्ट में एक छोटा सा होमवर्क देख जाऊंगा, प्लीज उस होमवर्क को जरूर कीजिएगा दिल से, प्लीज होमवर्क जरूर करके जाएगा, वो थोड़ी देर बताऊंगा, पहले ही समझ लो। आई एम स्लीपिंग, इसमें गलती क्या है, इसमें समझ लीजिए इसमें गलती क्या है। मैं सो रहा हूं, मैं सो रहा हूं, बस यही गलत है। क्या सोता हुआ बंदा ये बोलेगा कि मैं सो रहा हूं? आप दिल पे हाथ रख के ऐसा हाथ रख लो और आप खर्राटे मारो, और मैं बोलूं अब बनाओ मैं सो रहा हूं, अबे बोल, अरे बोलना, नहीं बोल पाओगे ना, तो ये सेंटेंस साइंटिफिक गलत है। तो यहां पे क्या होगा कि जब बंदे को नींद आ रही होगी तब वो बोलेगा कि मैं सो रहा हूं यार, मुझे नींद आ रही है, तो आई एम स्लीपिंग नहीं बोलेगा। ऐसे में वो बोलेगा आई एम स्लीपी, आई एम स्लीपी, ये बोलेगा, आईएनजी नहीं लगाएगा। दूसरे को देखकर आप कह सकते हैं वो सो रहा है, हाँ ये ठीक है, क्योंकि आप तो जागे हुए ना, ही इज स्लीपिंग, शी इज स्लीपिंग, यू आर स्लीपिंग, ये सब बोल सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि आप जागे हुए हैं। लेकिन आई एम स्लीपिंग लॉजिक बन रहा है कोई, तो इसीलिए इंग्लिश ग्रामर में ये लॉजिकली करेक्ट गलत है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। लॉजिकली इनकरेक्ट है और ग्रामेटिकली करेक्ट है, यानी ग्रामर के अनुसार तो ये ऐसे ही बनेगा मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग, लेकिन लॉजिक ये कहता है सोता हुआ बंदा बोलेगा थोड़ी कि मैं सो रहा हूं, तो यहां पे लॉजिक चलेगा, ग्रामर नहीं चलेगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, अगर ये पसंद आया तो पार्ट 3 भी लेकर आऊंगा। चलिए अब छोटा सा होमवर्क है, तो यहां पे बस एक छोटा सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन कमेंट सेक्शन में लिखनी है, और इसका आंसर देने के बाद ऐसे एक हैशटैग लगाना और उसके बाद लिखना सरताज सर, सरताज क्लासेस लिख देना, ऐसे मिला के बिना स्पेस के, ठीक है ना।
तो आपका जो आंसर है वो मुझे मिल जाएगा और इसे इसकी इंग्लिश जरूर बना देना, पॉज करके देख लेना। मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं आप, पहले तो मैं डिलीट कर दूं। मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं आप, बेहद ईजी है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करते ही मेरा व्हाट्सएप चैनल आ जाएगा, फॉलो कर लेना और वहां पर मैं ढेर सारी चीजें फ्री में भेजता रहता हूं, जैसे पीडीएफ वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। मेरा एक छोटा सा सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स है जिसे सिर्फ बेसिक बच्चों के लिए बनाया गया है, एडवांस वाले बच्चे इसे ना लें, उनके मतलब की चीज नहीं है। कीमत 299 है, 299, लेकिन अगर आप एक कोड लगाएंगे SS50 तो ये हाफ रेट में आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत आए तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, आपकी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। इसको खरीद लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिससे आप घर बैठे COD पर ऑर्डर कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ Amazon या फ्लिपकार्ट से ही लेना। ये सभी जरूरी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना और जाते थे प्यारा सा लाइक देकर जाना।